मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएमआर में कानून व्यवस्था की समीक्षा की और इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिला और बालिका सहित समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ होने वाले अपराधों में पुलिस पूरी तत्परता और संवेदनशीलता से कार्रवाई करे। बैठक में मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था, महिलाओं से संबंधित अपराधों, संगठित अपराधों, मादक पदार्थों की तस्करी रोकने, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई तेज करने जैसे विषयों पर गहन समीक्षा की। और साथ ही सीएम गहलोत ने कहा कि महिलाओं से संबंधित अपराधों के लिए प्रदेश के सभी 41 पुलिस जिलों में गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन का असर है कि दुष्कर्म और पॉक्सो केसेस की तफ्तीश में लगने वाले समय में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। और पहले जहां इन अपराधों के अनुसंधान में पुलिस को औसत रूप से 278 दिन का समय लगता था, वहीं इस यूनिट के गठन और मॉनिटरिंग के कारण इस समय में 40% तक की कमी आई है। गहलोत ने निर्देश दिए कि राजस्थान सरकार ने जिस तरह से थानों में हर फरियादी की एफआईआर अनिवार्य रूप से दर्ज करने की जो व्यवस्था की है, उसी प्रकार की ये व्यवस्था सभी राज्यों में करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा जाए। डूंगरपुर और उदयपुर जिले के खैरवाड़ा में बीते दिनों हुए घटनाक्रम से संबंधित सभी पहलुओं की जांच के लिए गृह विभाग के शासन सचिव एनएल मीना को नियुक्त किया है। और मुख्यमंत्री ने अलवर के थानागाजी में हुए बलात्कार प्रकरण में पुलिस द्वारा की गई तफ्तीश की सराहना भी की। बैठक में मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह, साथ ही पुलिस महानिदेशक अपराध एमएल लाठर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तो वीसी के जरिए ये समीक्षा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की, साथ ही निर्देश दिए कि जो समय लगता है वो अब कम लगना चाहिए। साथ ही महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे हैं, उस मामलों में जो तफ्तीश की कहीं ना कहीं जरूरत है वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में बिल्कुल निष्पक्षता के साथ पूरी कार्रवाई करें, साथ ही संवेदनशील होकर कार्रवाई को अंजाम दें। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी दिनेश कसाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या जानकारी है? देखिए, कल बैठक तो हुई और लगातार पिछले कुछ दिनों से जो हालात प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी हमें देखने को मिल रहे हैं, वो वाकई बेहद शर्मनाक हैं, निंदनीय हैं। और ऐसे में अब खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सूबे के मुखिया, ये लगातार सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रदेश में इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगे। बिल्कुल मनीषा, सही ठीक कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल सीएमआर में बैठक ली, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है बैठक की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएमआर में जो बैठक ली और जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके माध्यम से विपक्ष को भी एक जवाब देने का काम किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि महिला बालिकाओं के साथ जो समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की सुनवाई है वो संवेदनशील तरीके से की जाए। एफआईआर के जो मामले हैं उनकी भटकना ना पड़े, किसी को भी एफआईआर दर्ज कराने के लिए निश्चित रूप से उनकी एफआईआर दर्ज की जाए, थानों में उनकी सुनवाई हो, किसी तरह से फरियादियों को भटकना ना पड़े। साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर महिलाओं से संबंधित जो भी अपराध है, संगठित अपराध है, मादक पदार्थ और तस्करी के माफियाओं के जो मामले हैं, उनको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही देखिए, जिस तरह से लगातार विपक्ष हमला कर रहा है सरकार पर, उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि एफआईआर निश्चित रूप से दर्ज की जाए। और जिस तरह से नीति लागू की गई है राज्य सरकार की ओर से, केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा जाए और उसके माध्यम से सभी राज्यों में ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि एफआईआर की जो व्यवस्था है वो निश्चित रूप से दर्ज हो सके। साथ ही देखिए, जो राज्य कल कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक हुई और उसमें जो आंकड़े जारी किए गए हैं कि जो एफआईआर के मामले थे, जो पहले कोर्ट के जरिए एफआईआर दर्ज होती थी, 31% मामले ऐसे थे जो जिनमें एफआईआर थानों में नहीं होती थी और फिर कोर्ट के जरिए होती थी। लेकिन सरकार ने ऐसी नीति लागू की और उसके कारण यही कारण रहे कि अब मात्र 13% ऐसे मामले रह गए हैं कि अब कोर्ट के जरिए 13% मामलों की ही एफआईआर दर्ज हो रही है। तो सरकार ने ऐसी नीति लागू की है। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा जाए और एफआईआर की जो नीति राज्य सरकार ने लागू की है वो अन्य राज्यों में भी लागू की जा सके। साथ ही डूंगरपुर की जो घटना है, डूंगरपुर में जिस तरह के हालात पिछले दिनों बने, उसको लेकर गृह सचिव एनएल मीना है, उनकी अध्यक्षता कमेटी गठित की है जो पूरे पहलुओं की
जांच करेगी और उसके बाद पूरी रिपोर्ट सौंपेगी। मनीषा, बिल्कुल। देखिए दिनेश, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से वहां पर कल ये भी कहा गया कि अपराध जो लगातार बढ़ रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि कार्रवाई नहीं की जा रही, बल्कि उसका मतलब तो ये है कि जो प्रतिशत है थानों में लंबित जांच का वो यहां पर है। बिल्कुल। देखिए, पुलिस के हिसाब से कुल 31 पुलिस जिले हैं राजस्थान में। उनमें प्रत्येक जिले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन एक गठन किया गया है और जिसके माध्यम से महिला और बालिकाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं उनको लेकर स्पेशल तरीके से इसकी जांच की जाती है। तो जो मामले हैं जिसमें 278 दिन में ये जांच होती थी, वो अब 113 दिन में इसकी जांच हो रही है। तो इससे अपराधों में जो ग्राफ है उसमें कमी आई है और जो 278 दिन में जांच होती थी वो 113 दिन में हो रही है। अपराधियों को जो समय पर ही त्वरित उनको पूरी तरह से जो सजा मिल रही है, उसके साथ ही सरकार पूरे उपाय हैं जो कर रही है, महिला अपराध हो या फिर माफियाओं के हों या जो भी अपराध है। राजस्थान में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि लगातार जो आंकड़े हैं उनमें गिरावट आ रही है, लेकिन और कमी की जाए ताकि जिस तरह से विपक्ष लगातार हमले कर रहा है उनमें और विपक्ष को जवाब दिया जा सके। बिल्कुल। दिनेश, देखिए ये भी यहाँ पर अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि लगातार मामले जिस तरीके से बढ़ रहे थे प्रदेश में, अगर हम काफी लंबे समय से ही अगर बात कर ले तो काफी कमी आई है उसमें। अब जो आंकड़े अपराधों के हैं वो उस कदर तो नहीं बढ़ रहे, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से लगातार जांचें की जा रही हैं, संवेदनशीलता के साथ में प्रशासन भी लगातार मुस्तैद है। हर क्षेत्र में देख लीजिए, अगर कोई भी अपराध की घटना होती है तो उसमें कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाता है और खुद प्रदेश के मुखिया ही सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। हर एक गतिविधि की नजर उन पर है। बिल्कुल। देखिए, फरियादी की निश्चित रूप से सुनवाई हो और एफआईआर त्वरित से दर्ज हो सके, इसके लिए सरकार की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है। अधिकारियों को भी ये निर्देशित किया गया है कि जो फरियादी हैं उनकी एफआईआर दर्ज की जाए, किसी को भटकना ना पड़े। एफआईआर दर्ज कराने के लिए जो मामले हैं जो कोर्ट के जरिए एफआईआर दर्ज होती थी उनमें भी कमी आई है। तो सरकार की ओर से व्यवस्था की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से निर्देश भी किए गए अधिकारियों को कि और ज्यादा संवेदनशील तरीके से जो अपराध हैं उनकी सुनवाई हो। उसके साथ ही जो एफआईआर की जो नीति राजस्थान में लागू की है एफआईआर दर्ज कराने की, वो अन्य राज्यों में भी लागू हो सके, उसके लिए केंद्र सरकार को भी, गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा जाए। मनीषा। बिल्कुल दिनेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कानून व्यवस्था की समीक्षा ली और लगातार प्रदेश की हर एक गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं सूबे के मुखिया।